नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल पीएसटी न्यूज भारत। मानसून की सुखद दस्तक के साथ ही शहर में प्रकृति प्रेमियों का उत्साह भी परवान चढ़ने लगा है। यूथ अरण्या और ग्रीन वॉल ऑफ जोधपुर और एनामोलाई पैराडाइज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज जोधपुर के भूतेश्वर वन खंड में एक विशेष नेचर ट्रेल का आयोजन किया गया। इस शानदार पहल में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने हिस्सा लिया और पर्यावरण के साथ तालमेल बिताने का संदेश दिया। आइए देखते हैं इस खास आयोजन की एक झलक। शहर की भागदौड़ से दूर भूतेश्वर वन खंड के प्राकृतिक वातावरण में अजनेश्वर आश्रम कुमटियों की गाल तक इस नेचर ट्रेल का आयोजन किया गया। इस पर्यावरण हितैषी कार्यक्रम का शुभारंभ एक बेहद खास प्रतीकात्मक तरीके से हुआ। यूथ अरण्या के देवेंद्र मेहता ने डॉक्टर के प्रियंका शर्मा को सीड बॉल भेंट कर इस यात्रा की शुरुआत की। यात्रा का उद्देश्य केवल घूमना नहीं बल्कि प्रकृति को करीब से समझना था। ट्रेल के दौरान कई विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। डेटा कलेक्शन कार्यक्रम के संयोजक मनीष सोलंकी ने पर्यावरण से जुड़े डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया को बारीकी से समझाया और तुलनात्मक अध्ययन के लिए युवाओं को प्रेरित किया। प्रवासी पक्षी विशेषज्ञ शरद पुरोहित ने प्राकृतिक आवासों और पक्षियों के गहरे संबंध पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रायोगिक तौर पर बताया कि पक्षी बरसात का सटीक अनुमान कैसे लगाते हैं और परिवेश में उनका व्यवहार कैसा होता है। हार्मनी विद नेचर। डॉक्टर के प्रियंका शर्मा ने प्रतिभागियों को नेचर ध्यान, नेचर मेडिटेशन करवाया, जिससे सभी ने प्रकृति के साथ एक अद्भुत मानसिक शांति और सामंजस्य का अनुभव किया। इस नेचर ट्रेल का एक प्रमुख आकर्षण मियावाकी जंगल की सैर रही, जिसे ग्रीन वॉल ऑफ जोधपुर के हरीश, राम और लक्ष्मण के निर्देशन में पूरा किया गया। वहीं मारवाड़ सोशल मीडिया के आनंद जोशी ने इस मानसून में एक वृहद पौधारोपण अभियान की घोषणा की। इसमें खास बात ये रही कि पौधों को सिर्फ लगाने का नहीं बल्कि उन्हें बड़ा करने का भी संकल्प लिया गया। प्रकृति की इस मनमोहक सुबह का आनंद लेने के लिए अमित साखला, गौरव, मंतव्य, जोगाशी, ऋषभ, खुशी का परिहार और जयंत परिहार के साथ भारी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। निश्चित रूप से कंक्रीट के जंगलों के बीच ऐसे आयोजन हमें अपनी जड़ों और प्रकृति से दोबारा जोड़ने का काम करते हैं। जब बच्चे और बुजुर्ग एक साथ मिलकर पर्यावरण सहेजने की मुहिम का हिस्सा बनते हैं तो एक बेहतर और हरे भरे भविष्य की उम्मीद भी जाग उठती है। हमारे बीच में है प्रियंका जी आए और ये छोटा सा एक कट्टा बना हुआ है, इसमें बीज भी जो है ना वो एक सीड बॉल बना है। बीज इसके अंदर एकदम जैसे हीरे मोती रखते हैं ना छुपा कर लोग, वैसे इसमें सुरक्षित है। तो चाहेंगे कि मेहता जी हमारे वरिष्ठ सदस्य है टीम के, तो प्रियंका जी को हीरे मोती प्रदान करें। और मानसून ये आपको दे तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहली बारिश आएगी आपको आना पड़ेगा। आप लगाए बढ़िया। हम इतना ज़्यादा प्लास्टिक बढ़ा है, आप देखो यहाँ खेत कम है या जंगल के पौधे कम है, आपको प्लास्टिक की थैलियाँ ज़्यादा दिखेगी। एक बार थोड़ा सा ऊपर देख लो आप, ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ दान करने आते हैं। कोई कबूतर चुगाने आता है, कोई चिड़ियों को दाना डालने आता है, लेकिन वो जितना दाना डालो उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हर जगह देख लो। हम यही चाहते हैं कि ये अवेयरनेस सब में हो। अगर आपके घर में भी कोई दाना डालने जा रहा है और प्लास्टिक की थैली में डालने, प्लास्टिक की थैली में मत ले जाओ, कपड़े की थैली में जाओ, कागज़ में ले जाओ, किसी में भी ले जाओ, हाथ में ले जाओ, अखबार में बांध के ले जाओ। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें ना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा सा भी अगर हम नोट्स बनाएं, नोट्स ज़रूरी है आप कागज़ में बनाओ, आजकल सारे लोग मोबाइल में बनाते हैं। आप दो दो लाइन भी उसमें लिख लोगे ना तो आगे काम आएगा कि हमें पेड़ कैसे लगाने हैं, उनका ध्यान कैसे रखना है, या हम कहाँ पर इस तरह की चीज़ें जहाँ पर ये छोटा सा पेड़ आप देख लो, इस पेड़ की हालत ख़राब हो रही है। सब लोगों ने अपने अपने घरों के भगवान को लाकर यहाँ रख दिया क्योंकि अब उन भगवानों के घरों में ज़रूरत नहीं रही। पेड़ को बढ़ाना ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। आप 1 लाख पेड़ लगा रहे हो और उसमें से अगर आप 10 का भी ध्यान नहीं रख रहे हो तो आपका लगाना वेस्ट है, नहीं लगाना चाहिए इसे। जैसे जालोर गेट है, उसका नाम जालोर के कारण कि वहाँ से निकल के आप जालोर पहुँच सकते हो। जहाँ अब अभी खड़े हैं अपन वो है सिवांची गेट, यहाँ से सिवाना सबका मुँह सिवाने की तरफ, मेड़ती गेट मेड़ता की तरफ। परकोटे के अंदर जो शहर है और परकोटे के बाहर ये जो जितना भी इलाका आप देख रहे हैं इसको जंगल कहते थे पहले। मंडोर, पचकुंडा, बैरीगंगा, मंडलनाथ, इधर जाए तो आप कायलाना तक, ये सब जगह इस पट्टी से, यह हाईवे था उस वक्त का। भाई कहीं जाना है इस पट्टी के ऊपर आप चल के जा सकते हो।
कैर की झाड़ी नीचे मैं दिखा दूंगा आपको। सांगरी आपने यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो अक्सर गाँव के आसपास खेजड़ी पर मिलती है, तो 2 यहाँ पर है। तीसरी बात, यहाँ पर आपको जैसे पीछे वाली ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इसको बोलते हैं वज्रदंती, विको वज्रदंती होती है ना, ये बिल्कुल नेचुरल है कि बर्ड्स का जो बिहेवियर है उसको भी बताएंगे हम। तो देखें आप ऊपर एक नेस्टिंग दिख रही है आपको छोटी सी, ये नेस्टिंग जो है ना, ये ग्रे बाबलर एक ऐसा पक्षी जो 7-8 के ग्रुप में रहता है और अक्सर आप सुनेंगे दोपहर के समय में टैं 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 करके वो गोला बना के बहुत सारी बात करती है आपस में पंचायती। लगभग 5 से 10 बार रिपोर्टिंग है अभी कोबरा की। तो कोबरा, सॉय स्केल वाइपर, करैत, ग्लोसी बेली ड्रेसर और अर्थ बोआ, सैंड बोआ, हाँ रॉयल ब्लैक हेडेड रॉयल स्नैक, ये लगभग 7 स्पीसीज़ जो है यहाँ पर बहुत एक्टिव है। बर्ड्स की स्ट्रेटजी कैसे वो शिकार करती है, अभी क्यों उनका ब्रीडिंग सीजन जो है डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि बरसात नहीं है। चलिए ये आवाज़ आई। हाँ ये रहा, ये जो है ना अभी इसका कलर ऐसा क्यों है, ये फीमेल है, ये परमानेंट पेयर नहीं होते हैं, ये सीजनल है। अब उसको उड़ना नहीं आता, उसको बैठना नहीं आता, तो वो आपके आसपास रहता है। ये चक्कर बाहर बहुत ज़्यादा है लेकिन जोधपुर में बहुत कम है। उसके पीछे बाबलर दौड़ रही है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमने इसका पीछा नहीं किया तो हो सकता है इसके बच्चे हमको पालना पड़ेंगे। चलिए, तो ये पहली बात है, इसको किसी ने छेड़ा नहीं। तो ये अव्यवस्था में जो सुंदर व्यवस्था है ना, अगर आप एक बारिश अच्छी आ जाए उसके बाद आएंगे तो बहुत ग्रीन दिखेगा आपको, और तरह तरह की जो प्लांट्स है वो फूट पड़ेंगे यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे कोई चीज़ को बनाते हैं तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। इतिहास में चल रहे हो सर। जय शंकर। जी तो रहा तुम खरी अच्छा इस पर सवाल है। उन सारे ही मकानों में ये था कि अगर एक परिवार किसी घर के अंदर रहता है तो वो ये सोच रहे थे यार कि हम तो अंदर रहेंगे, बदले में हमने नुकसान बहुत किया है इस नेचर का, उसकी भरपाई कैसे करें। तो वो क्या करते, 10-12 घर बार बना के छोड़ देते। अब ये किस लिए है कि हर एक घर में एक स्पैरो का फैमिली रहेगा। अब ये सबसे शानदार क्यों है यहाँ की, मेरे को बड़ा पसंद आता है इसको देखना। यहाँ पे ब्राह्मणी मैना, लिटिल स्विफ्ट और स्पैरो, तीनों की बारी बारी नंबर आता है और तीनों ही यहाँ नेस्टिंग कर रही है। इससे क्या होगा, अब इसमें इमली भी है, गुल भी है, अमलतास भी है और जामुन भी है, अमरूद भी है, बहुत सारे अलग अलग, सहतूत भी है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। Myself, Dr. K. Priyanka Sharma, and I'm a forensic and criminal psychologist. प्लस मैं एक हीलर भी हूँ और चाइल्डहुड से नेचर के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हूँ। क्वांटम एनर्जी पे वर्क एंड रिसर्चर रही हूँ स्टैनफोर्ड से। स्टिल वी आर ऑन प्रोग्रेस। तो आज मौका मिला शरद जी और मनीष जी के थ्रू यहाँ आप सब लोगों से जुड़ने का। तो आई थॉट कि एज अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट मैं एक छोटा सा सेशन लेना चाहूँगी जिससे जो आप स्क्रीन टाइम जो पूरा डेली रूटीन में आप जो स्क्रीन के साथ बिताते हैं तो उससे हटके नेचर के साथ जो आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि आपकी जितनी भी टॉक्सिसिटी है बॉडी की एंड स्ट्रेस है वो कैसे आप ग्राउंडिंग करके नेचर के साथ कनेक्ट होकर रिलीज़ कर सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रॉयल फैमिलीज़ की पर्सनल काउंसलर्स भी हूँ एंड ऑन प्लानिटरी एस्पेक्ट तो मैं एक इंटरनेशनली अवॉर्डी हूँ इन जियोपॉलिटिकल एंड ये एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस में। थैंक यू। तो सेशन हम या तो वहाँ गार्डन में लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए सब लोग। एक और लंबी गहरी सांस, अपनी उस श्वास पे इस तरह से फोकस करें, देखें कि किस तरह से जैसे वो सांस आपके अंदर से बाहर रिलीज हो रही है, धीरे धीरे आपका सारा बॉडी का स्ट्रेस उसके साथ बाहर फ्लो होता जा रहा है। और उस रिलैक्सेशन को अपने अंदर फील कीजिए, उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर फील कीजिए। तो ये आपके लिए एक ट्रिगर था जो छोटा सा, कि जब भी आपको अपनी लाइफ में गाइडेंस की ज़रूरत हो, आप बाहर भागने की जगह अपने आप से पूछिए, क्योंकि उसको सब पता होता है। आवाज़ आ रही थी और मैं आंखें बंद करके उनको फील कर रहा था कि मैं आंखें रांची के तालाब पर हूँ और वहाँ पर सारे बर्ड्स बोल रहे हैं और मुझे हर एक आवाज़ में एक बर्ड दिख रहा आप था। एक्चुअल में ये उसकी आवाज़ थी, ये उसकी आवाज़ थी। कंडीशन में आप ट्रांस में चले गए, स्विच हो गए थे, बिल्कुल। बॉडी ऑटोमेटिकली एक्चुअल में हीलिंग मोड पे चली गई। आदिम जो व्यवस्था है ना, वो हमारे इतनी गहरी पैर में चली गई है, वो निकलेगी वो निकलेगी भी नहीं। तो एकदम मूवमेंट शुरू हुई थी। तो प्यारा पिक्चर है। प्रकृति की यह सुबह, जहाँ बहुत से बच्चे और बड़े इस प्राकृतिक वातावरण में आए हुए हैं। भूतेश्वर वनखंड और मैं राजस्थान सुपरफास्ट वर्ष पर्यंत कुछ न कुछ चलता रहता है, और जहाँ पक्षियों के प्रेमी कहे जाने वाले शरद जी वर्ष पर्यंत कुछ न कुछ करते हैं। कभी जब छोटी छोटी चिड़िया की बात आती है तो उनको बचाने की बात करते हैं। प्रकृति के नज़ारे की जहाँ बात की जाती है तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखे जैसा था, तो उसके लिए वर्षा ऋतु से पहले ही शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल हम यूथ अरण्य के शरद जी से कुछ बात करते हैं, उसके साथ ही साथ कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे कि आज की जो खास बात है वो क्या है। तो शरद जी से जानते हैं क्या कहते हैं। जैसा कि आपने बता दिया कि प्री मानसून ट्रेल जो है हमारी, वो इसलिए करते हैं कि बरसात से पहले ही लोग जाग जाए, जागरूक हो जाए, अवेयर हो जाए कि भाई हमें करना क्या है। क्योंकि रीस्टोरेशन अपने को ही करना पड़ेगा, जितना बिगाड़ हो चुका है, जितना हैबिटाट लॉस हो चुका है, उसको कैसे रीस्टोर करना। तो हमारे साथ जो संस्थाएं जुड़ी हुई है उसमें ग्रीन वॉल ऑफ जोधपुर, लक्ष्मण जी, राम जी और ये हरीश वगैरह जो है, ये बिल्कुल विवेक अग्रवाल, बड़ा नाम है अभी सभी है, क्योंकि इन्होंने रीस्टोरेशन का बड़ा सुंदर काम किया और लगभग 10,000 पेड़ जो है तैयार कर दिए हैं कुछ सालों में। तो ये भी हमसे जुड़े हुए हैं। आज की ट्रेल का उद्देश्य यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साइंस के, जो शहर के रहने वाले आम लोग हैं, वो आकर समझें कि 500, 700 या 5,000, 10,000 साल पहले हमारा वन क्षेत्र जो है वो कैसा था। तो पीछे की तरफ जो कुमुटिया की गाड़ है, वो एक ऐसा इलाका है जिसमें अभी तक किसी ने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, तो वो एक नेचुरल हैबिटाट है। उसके बाद में हमने बच्चों को बताया कि अगर कुछ ऐसी स्थितियाँ बन गई है कि भाई हमारे जंगल जो है हमसे छीनते जा रहे हैं, जूली फ्लोरा बढ़ गई है, बावलिया वगैरह, तो उसको कैसे हम रिस्टोरेशन करें। तो मियावाकी प्रोसेस से एक छोटा जंगल बना हुआ है हमारे साथ में। फिर मैन मेड बगीचे जो है वो कैसे होते हैं, फिर वापस रिस्टोरेशन कैसा होता है। तो ये बच्चों को दिखाना भी, प्रकृति, मिट्टी, पेड़ पौधे, सांप, रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड्स, इन सब का आपस में जो सब कनेक्शन है वो क्या है। तो आज की जो ट्रेल है वो इसी पर आधारित थी कि पक्षी हंटिंग कैसे करते हैं, पक्षी अपने मानसून को कैसे भांपते हुए नेस्टिंग करते हैं कि हमें कब अपने बच्चे बड़े करने हैं, जब इंसेक्ट्स आ जाएंगे तब हमारी दुनिया शुरू हो। तो कुछ ऐसा करके हमने तो जो चित्र रहा था आज के आपका स्टाइल का वो जानना चाहिए। अन्येश्वर आश्रम से हमने शुरुआत की थी।
उसके बाद में हम परशुराम महादेव की तरफ से होते हुए कुमुटिया की गाल, फिर यहाँ से कुटी और बैजिंगराज आश्रम, और यहाँ से अंधेश्वर आश्रम होते हुए पीछे जो हमारा हिंदू सेवा मंडल का शमशान से लगती हुई जो ज़मीन है वहाँ तक की एक ट्रेल थी। और इसमें ग्रीन वॉल हमारे साथ में थी, और हम सब मिलकर इसी बात का प्रयास कर रहे थे कि आम लोग इस बात को जान जाए कि क्या होता है हैबिटेट लॉस और प्राकृतिक आवासों का रिस्टोरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हमारे साथ एक ऐसी कलाकार जहाँ जाती है प्रकृति के अंदर, प्रकृति के रंग को भर देती है, और जिस तरीके से ये अपने काम कर रही है। और आज जब इस क्षेत्र में आप आई है तो कैसा लगता है, पहले आपके नाम और परिचय के साथ, जिससे कि हर किसी को मालूम पड़ सके कि जब युवा और जिस तरीके से उनको प्रेरित करने वाले आगे आते हैं तो क्या होता है। हेलो, मैं खुशिका सागर। प्रोफेशन से मैं अर्बन स्केचर, आर्किटेक्ट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर हूँ। और शरद सर से हम ऐसे ही किसी एक ट्रेल में मिले थे, उसके बाद से तब से यूथ अरण्य से जुड़े हुए हैं। और हर सेशन में यूजुअली सैटरडे संडेज़ को वॉक्स करते हैं हम, और हर वॉक में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता रहता है नेचर से। आज नेचर से जुड़े कैसे रह सकते हैं उसके ऊपर भी सेशन भी था, तो थोड़ा मेडिटेटिव भी हुआ, थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी हुआ। सो इट वाज प्रीटी इंफॉर्मेटिव एंड रिलैक्सिंग सेशन आज का। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको पता है साहब डॉक्टर होते हैं तो बिल्कुल अलग तरीके से बात करते होंगे, लेकिन जब प्रकृति से जुड़ करके बहुत सी बातें हैं जब तक हम तक नहीं पहुंचती तो हम उनके उस रूप को नहीं देख पाते। तो पहले आपके परिचय के साथ आज आपने ऐसा क्या महसूस किया जिससे कि समाज को कुछ दे सके, क्योंकि प्रकृति के अंदर जब चिड़ियाओं की चहचहाहट देखी जाती है तो बिल्कुल आप भी अपनी कुछ ऐसी बात आज की इस मेमोरी के साथ, और आगे लोग क्या करें। हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर के प्रियंका शर्मा। मैं फॉरेंसिक और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ क्लिनिकल और स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, और एक एनर्जी हीलर भी हूँ। तो नेचर से मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड रही हूँ, और जिस तरीके से आज शरद जी के साथ और उनकी संस्था के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला, तो मैं बहुत आभारी हूँ उनकी, और इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे कनेक्ट होने का मौका मिला, और स्पेशली यूथ के साथ में जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आज के दौर में इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, अवेयरनेस पे। तो हम लोगों ने एक मेडिटेटिव सेशन किया था जिसमें उनके साथ में मैंने सेशन लिया, तो उसमें उनको ये सिखाया या बताया उनको कि नेचर के साथ कनेक्ट होकर इंसान अपने आप को हील कैसे कर सकता है। क्योंकि नेचर में आप चाहे चिड़िया की चहचहाहट से लेके पेड़ों की जो सरपट आवाज़ है, उस आवाज़ में भी एक साउंड का वाइब्रेशन और एक रिदम होता है, जो नेचर के साथ कनेक्ट होके और उन चीज़ों के साथ कनेक्ट होके इंसान किस तरीके से अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकता है, हील कर सकता है, उसी के ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा एक सेशन रखा था साथ में। तो मैं आगे भी शरद जी के साथ इस चीज़ पे वर्क करना चाहूँगी और सब बच्चों के साथ जुड़े रहना चाहूँगी। थैंक यू। बिल्कुल, प्रकृति अपने साथ है, बस हमको उनके साथ होने की ज़रूरत है। अपनी आवश्यकताएं वैसे ही पूरी कर ली जाती है। और आज एक छोटे से बच्चे से जो पहली बार आया, हम उससे भी बात करना चाहेंगे। कौन आया पहली बार? बिल्कुल, साइंस के स्टूडेंट जब आते हैं तो प्रकृति को और आगे ले जाते हैं, क्योंकि जहाँ बॉटनी से जुड़ा हुआ हो तो उसका तो फिर प्रकृति से जुड़ा हो ही जाता है। तो आप बॉटनी से है या पहले मैसेज? हाँ, चलो कोई बात नहीं। कैसा लगा? क्योंकि जब आपने हो सकता है कि इस क्षेत्र के अंदर भी पहली बार कदम रखा हो, क्योंकि प्रकृति से जुड़ कर के व्यक्ति अगर कहीं जाना चाहता है तो ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ पहले से लोग बहुत से जानते हैं। लेकिन भूतेश्वर वनखंड जो अपने आप में प्रकृति का जोधपुर के अंदर एक निराला रूप है, लंबे क्षेत्र तक फैला हुआ है, और यहाँ जब इस क्षेत्र में, कोटी के क्षेत्र में आते हैं तो बिल्कुल एक अलग रूप देखने को मिलता है। कैसा लगा, क्या अनुभव रहा, और आगे किस तरीके से आप ऐसे ही जुड़ कर रहेंगे? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही एक अलग फील था, एक अलग एक्सपीरियंस था। काफ़ी सारे नए फैक्ट्स जानने को मिले एंड कॉलिंग समझ रही, काफ़ी सारे बर्ड्स की एंड काफ़ी सारे फैक्टर्स जो थे वो जो मेरे को वहाँ बाहर सिटी लाइफ में नहीं दिख पा रहे थे, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। एकदम कामनेस फील आई एंड माइंडफुलनेस फील आया। एंड मैं तो मेरी फ्रेंड है, उनके पापा हैं शरद जी, उन्होंने ही मतलब मेरे को बोला था आने को, तो मैं आ पाया। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बहुत
बिल्कुल, नाम आपका? गौरव। बिल्कुल। तो गौरवमय क्षण वैसे ही बने रहें और हमारे साथ एक ऐसी और तो आपके बारे में परिचय देते हुए। मेरा नाम लक्ष्मण लुनावत है और मैं द ग्रीन वॉल जोधपुर जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसका एक सदस्य हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और सबको स्वागत करना चाहूँगा कि आज वो यहाँ आए, जो नए लोग आए उन्होंने नई चीज़ें देखी और जो पहले आ चुके हैं उन्होंने भी आज कुछ नया देखा। ठीक है, और ये बताना चाहूँगा वर्षा ऋतु आने वाली है। ठीक है, वर्षा ऋतु हमारे लिए एक उत्सव की तरह होता है और उस उत्सव को मनाने के लिए सबसे पहले पावनों का आना जरूरी होता है। तो हमने आज पावनों को बुलाया, सबको बताया कि भाई यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, हमारे पक्षी विशेषज्ञ जो कहा जाए, जो विश्व पितामह है जोधपुर के, पक्षियों के लिए कार्य करने वाले, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले शरद जी, ठीक है, हमारे प्रेरणा स्रोत, उन्होंने इस कार्यक्रम को आज नियोजित किया, प्रायोजित किया और अच्छे ढंग से चलाया। ठीक है, उसके लिए हम इसका धन्यवाद कहेंगे। और हमारे ग्रुप के सदस्य एक जो विवेक जी अग्रवाल नहीं है, उनका भी मैं कहूँगा कि अगर वो होते तो कुछ और बातें बताते हमको। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल, ये ग्रीन वॉल देख सकते हैं आप कि जब शुरुआत 8/7/21 से हुई और उसके बाद ये बिल्कुल उजाड़ सा क्षेत्र था, मैंने बहुत पहले देखा है, लेकिन अब विभिन्न प्रजातियां, जहाँ गुलर की, नीम की, शीशम की, जामुन की, पीपल की, बेलपत्र की, ये सब जब आपके यहाँ पूरे वन क्षेत्र के अंदर होगी तो रूप इसका बिल्कुल अलग होगा। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये क्या, लेकिन जैसे जैसे ये फलीभूत होने लगते हैं, प्रकृति का यह जो आपके उपहार है वो पूरे शहर की ओर जाता है, क्योंकि पश्चिम से जब पूर्व की ओर जाते हैं तो पूरा शहर बसा हुआ है और ये जितना सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, वो ही पूरे शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रख पाएगा। बिल्कुल, आप भी इसी तरीके से जुड़े रहे, हम ऐसे ही खबरों के साथ आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। उनकी फैमिली का पूरा पर्सनली काउंसलिंग का मैं और ये सिरोही महाराज ऐसा है। आई एम अ रैकी हीलर ऑल्सो, ग्रैंड मास्टर इन रैकी। अभी कुछ कोर्सेज भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जोधपुर में स्टार्ट करने के लिए। वैसे इंटरनेशनल ऑनलाइन मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स पहले रह चुके हैं एंड रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ था उस वक्त भी काफ़ी स्टूडेंट्स का PTSD का काउंसलिंग में 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट किया था।